वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रोटेस्टा किंगडम के बारे में। डिस्कशन जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चरल डायग्राम से। इसमें हम देखते हैं कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से किंगडम प्रोकैरियोट्स में इंक्लूड होंगे और कौन से यूकैरियोट्स में, उसको देखते हैं हम। जो हमने मोनेरा किंगडम में स्टडी किया था बैक्टीरिया के बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में, इनके सारे स्ट्रक्चर और ओवरऑल डिस्कशन किया था। सो दिस बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया इंक्लूडेड इन द मोनेरा ग्रुप या मोनेरा किंगडम, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं किसको, प्रोकैरियोट्स के अंडर में, जिसमें कि सेल टाइप कैसा था इनका, प्रोकैरियोटिक था। अब हम जो डिस्कशन करेंगे, जितने भी ग्रुप स्टडी करेंगे वो किसके अंडर में आएंगे, सारे यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आएंगे। तो अभी हम डिस्कशन जो कर रहे हैं वो किस पर बेस्ड होगा, हमारा प्रोटिस्ट के ऊपर बेस्ड होगा। और ये प्रोटिस्ट के अंदर जो भी हम ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, एक तो यूकैरियोटिक होंगे जो कि अंडरस्टूड है। इसके अलावा वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, क्या होगा उनका स्ट्रक्चर होगा, जो भी होंगे यूनिसेलर होंगे। अब यूनिसेलर हैं और यूकैरियोटिक हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटिस्ट जो है या प्रोटिस्टा जो किंगडम है ये कैसा होगा, ये एंसेस्टर कहलाएगी, मतलब एंसेस्टर ऑफ ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इस ग्रुप में केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं। तो जो फर्दर ग्रुप्स हैं लाइक फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे, इनमें सारा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, यूकैरियोटिक है, बट दे आर मल्टीसेलुलर, but in this case they are unicellular, so it will act as a ancestor. ठीक है, it is regarded as ancestor of all multicellular eukaryotic organism. अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, प्रोकैरियोट सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा जो टर्म है इसका मतलब होता है द वेरी फर्स्ट। इसमें जो हम देखने वाले हैं जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे वो कैसे हैं या क्या क्या हैं, तो दीज आर स्लाइम मोल्ड्स, एमीबा, यूग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट्स, पैरामीशियम, डायटम्स एंड माइक्रोएल्गा। इसमें हम देख रहे हैं, हमने डिस्कशन कर लिया है, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है, अब लोकोमोशन की अगर बात करते हैं तो मोड ऑफ लोकोमोशन जो होगा वो किसके थ्रू परफॉर्म किया जाएगा, मेनली सीलिया के थ्रू और फ्लैजिला के थ्रू। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, तो हम सेक्सुअल एज वेल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टडी करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट जनरली टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। ठीक है, बडिंग भी होती है, स्पोर का फॉर्मेशन भी होगा, उससे भी होगा। ठीक है, अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम प्रोटिस्टा किंगडम में, तो जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होगा, पहले तो मियोसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और फर्दर क्या होगी, सिनगैमी, जिसमें कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस होगा। ये बात हो गई जनरल इसके। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की देखें, सॉरी मोड ऑफ हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कौन सी चीजें, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन सा परफॉर्म होगा इसमें, तो हम देखेंगे यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक भी होंगे। ठीक है, इसमें सैप्रोबिक भी होंगे या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होगा, और मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कि जो प्रोटिस्ट होते हैं सो दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट बाय मोर देन वन मेथड। ठीक है, एट द सेम और डिफरेंट टाइम, डिफरेंट मेथड के थ्रू फूड का इंटेक करना, या तो सेम मेथड के थ्रू या तो डिफरेंट मेथड के थ्रू। अब ये चेंज किस में होंगी, जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, ये बात हो गई हमारे मोड ऑफ नरिशमेंट या न्यूट्रिशन की। अगर हम इसके कैटेगरी की बात करते हैं या मेजर ग्रुप्स की बात करते हैं जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली इनको कैटेगराइज किया गया है 3 मेजर ग्रुप्स में, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआंस। इसमें हम देखेंगे जो फोटोसिंथेटिक ग्रुप है, जो फर्स्ट मेजर ग्रुप है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं या कौन से ग्रुप इंक्लूड होते हैं। प्रोटिस्टन एल्गीज जो हैं,
ठीक है, ये इंक्लूड होंगी किसमें, फोटोसिंथेटिक जो ग्रुप है उसमें। इसके अलावा दे आर मोस्टली प्लैंक्टोनिक दैट इज ग्रो एंड कवर द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। जो हम देखते हैं तालाबों में जो ग्रीन कलर की कवरिंग प्रेजेंट हो जाती है ऊपर सरफेस पर, तो वो क्या है, प्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको ही क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रोटिस्टन एल्गी कह रहे हैं, जो कि वाटर की अपर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन है ये क्या रोल प्ले करेंगे, दे वर एक्ट एज अ मेजर प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो हम समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी एल्गी की कंट्रोवर्सी वाली बात में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि एल्गी को कई ग्रुप में प्लेस्ड किया गया है, तो ये ऐसा कैसा क्लासिफिकेशन है। तो जो हम फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसकी हमने अभी पहले बात की है, प्रोटिस्टन एल्गी के बारे में बात की है, इसमें हम देखते हैं जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होंगे वो जनरली कैसे हैं, हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी हैं। इनको कहाँ प्लेस कर दिया गया है, प्रोटिस्टन एल्गी में। अब ये बात समझ लीजिए आप कि जो एल्गी है, ये टर्म जो एल्गी है, ये किन के लिए रेफर, मतलब क्या डिफाइन करता है ये, कि जो भी एक्वेटिक या सिंपल थैलॉइड जो हैं, जो या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से लेकर के जाइंट सीवीड्स तक है। इनको कहाँ प्लेस कर दिया गया, प्लांट ग्रुप में। जब हमने बात की थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसमें कि एनिमल ग्रुप अलग कर दिया गया था और प्लांट ग्रुप अलग कर दिया गया था, किसके बेसिस पर था वो, कि उसमें क्लोरोफिल मिल रहा है या पिगमेंट मिल रहा है और वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनको कहाँ डाल दिया, प्लांट में डाल दिया गया था। इसके अपोजिट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं था या जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे थे और जो मूवमेंट शो कर रहे थे, उनको हमने प्लेस कर दिया था एनिमल किंगडम में। यही चीज यहाँ हुई कि इनको कहाँ प्लेस कर दिया, प्लांट किंगडम के एल्गी ग्रुप में। अब हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, सिंगल ग्रुप एल्गी में प्लेस कर दिया, किसमें, टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। लेकिन जो मॉडर्न 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, सिस्टम है, इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी की हम स्टडी करते हैं, जो पिछले हमने मोनेरेंस में देखा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, तो इसको कहाँ प्लेस कर दिया गया, मोनेरेंस में। वो कहाँ आ रही है, प्रोटिस्टा में। इसके अलावा जो ग्रीन एल्गी है, जिसमें कि यूनिसेलुलर फॉर्म है, लाइक क्लेमाइडोमोनास की बात कर लें, क्रोलेला की बात कर लें, या ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, इनको कहाँ प्लेस कर दिया गया, प्लांटे किंगडम में प्लेस कर दिया गया एल्गी की कैटेगरी में, ठीक है। अब जितने भी यूनिसेलुलर एल्गल ग्रुप्स बचे, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स बचे या डायटम्स बचे या यूग्लिनोइड बचे, इनको कहाँ प्लेस कर दिया गया, प्रोटिस्टा किंगडम में। अभी फर्दर यहाँ पर हम देखेंगे यूग्लिना के बारे में भी, जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, तो उसके बारे में हम वहीं पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जैसे हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात करी, तो फोटोसिंथेटिक क्यों कहा गया है, क्योंकि इनमें पिगमेंट प्रेजेंट है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें क्राइसोफाइट्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं और यूग्लिनोइड्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसके साथ साथ इसमें एल्गी भी आएगी, उसके बारे में। स्लाइम मोल्ड्स जो ग्रुप है, इसको जनरली मोड ऑफ जो इनका नरिशमेंट है वो कैसा है, सैप्रोफिटिक है, ठीक है। प्रोटोजोअन्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या परफॉर्म कैसे नेचर के रहेंगे, प्रेडेटरी नेचर या पैरासिटिक नेचर के रहेंगे, जो कि यही इनका डिफाइन करता है क्या, फीडिंग हैबिट्स, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं डायटम्स के बारे में। सो डायटम्स जो होते हैं, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल सलाइन वाटर, या फिर मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट रहते हैं। दे एक्ट एज फूड फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स, जो भी जू प्लैंक्टॉन्स होंगे, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल जो होंगे उनके लिए किसका काम करेंगे, फूड का काम करते हैं। दे आर यूनिसेलुलर या कॉलोनियल फॉर्म प्रेजेंट रहेगा, या तो फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। दे हैज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, क्योंकि ये कैसे है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर टाइप है, और इसमें क्या है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, सो दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे प्रोड्यूस सेल्स, ठीक है। जो शेल वॉल है, किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। अच्छा, इनका जो मोड ऑफ डिवीजन है या कैटेगराइजेशन है, जिनकी ग्रुपिंग की गई है, वो किसके बेसिस पर की गई है,
It is done based on the similarity including nutrition, mobility and mode of reproduction. तो 3 बेसिक फीचर्स हैं, या तो न्यूट्रिशन की कैटेगरी की कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं, या किस टाइप की मोबिलिटी है उस पर, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है उसके बेसिस पर ग्रुपिंग की गई है। जनरली ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, यूनिसेल्युलर हैं, बट दे ओकेजनली फॉर्म कॉलोनीज। और जनरली जो फोटोसिंथेटिक हैं दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। हम बात करते हैं अमीबा की। इट इज फाउंड इन मड, फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स एंड डिचेस कंटेनिंग डिके लीव्स। ये ऐसे एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट होगा जहाँ पर मतलब नमी वाला जो एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मड्स में भी मिल जाएगा, या फिर जो सड़ी गली पत्तियां हैं वहां पर भी अमीबा मिल जाएगा। सूडोपोडिया की बात करते हैं तो सूडोपोडिया जो है लोकोमोटरी ऑर्गन है अमीबा का। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन कैप्चरिंग फूड। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, किस चीज के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोअर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, प्लाज्मोडियम की बात करते हैं। सो लाइफ साइकिल हैज बोथ द फेजेस, एसेक्सुअल फेज एज वेल एज सेक्सुअल फेज। इसमें बस हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है डिटेल में, हमें ये जानना है कि जो प्लाज्मोडियम है इसमें 2 लाइफ साइकिल की स्टेज होती हैं, और जो असेक्सुअल फेज होती है वो किस में मिलती है हमें, जो ह्यूमंस का ब्लड होता है उसमें मिलेगी, और जो सेक्सुअल फेज होगी वो किस में मिलेगी, हमारे फीमेल मॉस्किटो या एनोफ्लीज जो होगी, जिसको हम बोलते हैं ना एनोफ्लीज, जो मच्छर होता है फीमेल, उसमें मिलेगी, जो कि क्या कॉज करती है, मलेरिया। यूग्लिना की बात करते हैं। सो दे आर फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पर पानी रुका हुआ होगा उसमें हमें यूग्लिना मिल जाएंगे। इसकी जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन कवरिंग, उसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। जनरली पूछ लेते हैं कि आउटर कवरिंग ऑफ यूग्लिना इज कॉल्ड पेलिकल विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसमें स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब हम इसमें एक चीज देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो कैसा होगा, ये फोटोसिंथेटिक होगा। ठीक है, अब लेकिन ये क्या है, लोकोमोशन भी परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात जब हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी हमने, तो हमने कहा था कि जो फोटोसिंथेटिक है प्लांट्स हैं वो लोकोमोशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको प्लांट्स में कैटेगराइज कर दो। लेकिन इन दिस केस इट कैन मूव, तो इसको अलग ही कैटेगरी में डाल दिया यूग्लिना में। ठीक है, तो यहाँ हम इसको दोनों में पढ़ते हैं, प्लांट्स में भी स्टडी करते हैं क्योंकि बिकॉज इट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। मूवमेंट भी हो रहा है तो हम इसको एनिमल की कैटेगरी में भी पढ़ लेते हैं, यूनिसेलर यूकैरियोटिक सेल टाइप में। इसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, किस चीज के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। तो ये चीज थी हमारे किसके लिए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जनरल, और जो अकरेंस है उनकी हैबिटेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी प्लाज्मोडियम में हमने मलेरियल पैरासाइट की जब हम इसकी बात करते हैं वो कौन सा है, हमारा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो ये डिस्कशन था हमारा किसका, प्रोटिस्टा के बारे में। और इसके बारे में जो डिफरेंट डायग्राम्स वगैरह पूछ लेते हैं, अमीबा का स्ट्रक्चर, उसमें हमें सूडोपोडिया को इंडिकेट करके पूछ लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर शो हो रहा है। बाकी यूग्लिना का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में 2 टर्म जो मैंने आपको समझा दिए।